हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर गुरुजी। आप सभी लोग का इंजीनियर गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो होता है सेट्स। सेट, जैसा भी आप बोल लीजिए, सेट थ्योरी। ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कम समय में मैक्सिमम चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें व्हाट इज सेट, टाइप ऑफ सेट, सेट की हमें आखिर जरूरत क्यों हुई, और इसके एप्लीकेशंस और इस पे ढेर सारे बेस्ड एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सेट की। तो सेट क्या है? तो सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड, सेट इज ए वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी अगर हम किसी भी थिंग्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक अच्छे मैनर में उसे हम सजा के रख दें तो यही हमारा क्या होगा? सेट होगा। जैसे एग्जांपल, अगर हम आपसे बोलें वीक्स, वीक्स का नाम बताइए, सप्ताह में कितने दिन होते हैं इनका नाम बताइए। तो आप स्टार्ट करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्या यही आप बोलेंगे? किसी और से हम पूछते हैं तो हो सकता है वो ट्यूसडे से स्टार्ट करे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो अगर हम किसी भी इंसान से जाके ये चीज पूछें कि सेट, जो हमारी सेट है वो वीक्स का सेट बना दीजिए, तो वीक्स के सेट के लिए कोई संडे से स्टार्ट करेगा, कोई मंडे से स्टार्ट करेगा, कोई ट्यूसडे से स्टार्ट करेगा। लेकिन क्या ये 7 ऑब्जेक्ट के अलावा वो कोई चीज इसमें रख सकता है? नहीं। तो ये सेट, तो यही हो गया सेट। कि सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड, वो पहले से डिफाइन होगा, एक अच्छे से डिफाइन होगा कि वो चेंजेबल नहीं होगा। और उसके बाद क्या है? उसको हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, यानी उसके ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करेंगे। सेम एग्जांपल, अगर हम ईयर की बात करें, ईयर्स की, ठीक है, तो अगर ईयर्स की बात करें तो आप बोलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये क्या हो गया? हमारा एक ईयर का कलेक्शन हो गया, यानी एक ईयर का वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। तो सेट सभी लोग को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं? नोटेशन। सेट की नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट का नोटेशन, या इसी को बोल दीजिए रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम कैसे नोटेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे? तो सेट को हम मान लेते हैं कोई भी सेट ए है, इक्वल टू, विद इन ब्रैकेट, क्वामा, ऐसे लिखते हैं। इस ब्रैकेट को बोलते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है। तो ये हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन है। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन, कुछ हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन होगा। तो जब कुछ हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन होगा, तो जैसे अगर हमको लिख जाए एन, एन, तो एन से क्या हम समझ जाएंगे कि ये जो होगा हमारा क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा ये हमारा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। क्या ऐसे लिख सकते हैं? करली ब्रैकेट के अंदर ऐसे कॉमा देके हम इसको क्या करते हैं? लिखते हैं। अगर हमें कहीं n दिख जाएगा तो हम समझ जाएंगे क्या है ये हमारा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेम b की बात करें, जब b की बात करते हैं तो b में आता है जैसे w, नेम से हमें पता चल जाएगा w क्या है आपका? होल नंबर।
ठीक है, ये आपका क्या है, होल नंबर है। तो सेट ऑफ होल नंबर अगर लिखना पड़ेगा हमें तो W इक्वल टू 0 1 2, क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अब हम ऐसे ना रिप्रेजेंट करके अगर W भी लिख दें तो भी हमारा क्या है, ये हमारा होल नंबर कहलाएगा। फिर कुछ नोट, अगर कहीं Z लिखा हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर। क्या बोलेंगे हम इसे, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी सेट ऑफ इंटीजर। यानी इंटीजर कैसे होगा, अब सेट ऑफ इंटीजर में कौन से इंटीजर, ऑल इंटीजर। कौन से इंटीजर हमारे होंगे, ऑल इंटीजर होंगे। क्यों, क्योंकि अगर जेड के ऊपर प्लस लिखा रहे तो इसका मतलब ये कौन सा इंटीजर होगा हमारा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। और अगर जेड के ऊपर माइनस लिखा रहे तो ये कौन सा इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो अगर इंटीजर की हम पूरी बात करें तो इंटीजर जो हमारा होगा वो क्या होगा, माइनस इंफिनाइट डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 2 ऐसे इंफिनाइट। तो ये टोटल पूरा इंटीजर हमारे पास पूरे इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो ये कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ये पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद नेगेटिव इंटीजर की बात करें ये हमारे नेगेटिव इंटीजर कहाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक टर्म और आता है क्यू। क्यू से अगर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कहीं हमें क्यू दिख जाए तो उसका मतलब हम ये समझेंगे कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। यानी वो किस फॉर्मेट में होगा, P बाई Q के फॉर्मेट में होगा। और Q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। वेयर Q क्या होगा हमारा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर इसके बाद एक आएगा, मान लीजिए अगर आपको ये दे दे रियल नंबर, कहीं कहीं ये भी दिख जाएगा आपको, कहीं कहीं आपको ये भी दिख जाएगा। तो ये सिंपल एक नोटेशन है, इस नोटेशन को हम लोग याद रखेंगे कंसीडर तौर पे। हो सकता है कभी कभी जेड हमको डायरेक्ट दिख जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या किसकी बात कर रहा है, ऑल इंटीजर की। यानी इंटीजर में हम कोई भी नंबर वहां पे उठा के रख सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी आगे बात करते हैं, आगे क्या होगा हमारे टाइप। बोलिए आप लोग भी मन में बोलते रहिए कि जो हमारा क्या होंगे, सेट के रिप्रेजेंटेशन, यानी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जो फर्स्ट है वो क्या है, रोस्टर। रोस्टर, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर, या इसको और क्या बोल सकते हैं, टेबुलर। टेबुलर मेथड, रोस्टर मेथड आगे लगा दीजिए। ठीक है, सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा क्या होगा, एक रोस्टर हो गया, तो दूसरा क्या होगा, सेट बिल्डर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, सेट बिल्डर, या इसी को और एक फॉर्म करते हैं क्या, प्रॉपरली फॉर्म। बताइए, इसको और भी एक फॉर्म कहते हैं शायद, प्रॉपर्टी फॉर्म। एक फॉर्म कौन सा होता है हमारा, प्रॉपर्टी फॉर्म। तो रेस्ट हम लोग बात करते हैं रोस्टर या टेबुलर मेथड को। तो टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड को हम लोग डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बोल दे एक सेट बनाइए नेचुरल नंबर का, एक सेट बनाइए आप नेचुरल नंबर का, तो आप क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5, ये। ठीक है, अब एक सेट और बना दीजिए वॉवेल्स का। तो वॉवेल्स का सेट आप कैसे बनाएंगे, ए ई आई
SOU, क्या ये सेट्स हो सकते हैं? तो ये दोनों जो है ये किसके फॉर्म है? किसके फॉर्म हो गए हमारे? रोस्टर का, रोस्टर फॉर्म का हो गया। अब आगे बात करते हैं किसका? सेट बिल्डर का। किसकी बात करेंगे हम लोग? सेट बिल्डर का। अब सेट बिल्डर में क्या करते हैं हम? सेट को कैसे डिफाइन करते हैं? तो अगर इसी को हम लिखें A इक्वल टू, तो देखिए कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए, x such that x, ठीक है, x such that x such that x हमारा क्या है? x is a नेचुरल नंबर, यानी x को हमने डिफाइन कर दिया। अब जैसे सोचिए 5 6 7 8 100 तक है, तो हम 100 तक लिखते। तो रोस्टर मेथड में क्या किया, हम डायरेक्ट जो भी नंबर है उसको लिख देंगे। सेट बिल्डर मेथड यानी सेट को हम बिल्ड करेंगे। तो अब बी की बारी है, जब बी की बारी आई तो बी के बारे में क्या लिखेंगे? सोचिए, x such that x is, जो x है हमारा क्या है? वो is a vowel of vowels of alphabet, हो गया। जो x है, तो हमें इससे क्या पता चला? जो रोस्टर मेथड है, जो रोस्टर मेथड है वो क्या है आपका? 1 2 3 4 5 AEIOU। इसका मतलब कि जो रोस्टर मेथड है, रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं कि उस जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को हम डायरेक्ट लिखते हैं, और जबकि सेट बिल्डर मेथड में क्या करेंगे? उस वैल्यू को न लिख के हम क्या करते हैं? उसको डिफाइन करते हैं। एक सेट के फॉर्म में क्या करते हैं? हम डिफाइन करते हैं कि x such that x is a natural number up to 100 up to 1000। तो किसी किसी में हमें ये मेथड अच्छा लगता है, किसी किसी में हमारा ये मेथड आसान होता है। तो हमें दोनों मेथड पता चल गया कि रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, खाली वैल्यू को डायरेक्ट करेंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस फॉर्मेट को अपनाएंगे। ठीक है।